Dear students, a very good morning to all of you. I am Lakhveer Kaur and I welcome you all in English class. Again, we are going to read second part of the chapter Nelson Mandela, An End to Injustice. It was during these years in Johannesburg that Mandela became more deeply involved in politics and joined revolutionary groups that were fighting for the rights of the common black people. और कहता है कि जब नेल्सन मंडेला ने अपनी जो डिग्री है वो पूरी कर ली, उसके बाद जोहान्सबर्ग में दैट मंडेला बिकेम मोर डीपली, जो मंडेला थे वो और भी ज़्यादा जो थे राजनीति में, और कई जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे, जो आंदोलनकारियों के ग्रुप्स थे, जो कॉमन ब्लैक पीपल के राइट्स के लिए लड़ रहे थे, नेल्सन मंडेला ने उनको ज्वाइन कर लिया। उन ग्रुप्स में वो नेल्सन मंडेला जो है शामिल हो गए। इन द बिगिनिंग मंडेला एंड दोज विद हिम फॉलोड इन गांधीज फुटस्टेप्स। और कहता है कि शुरुआत में तो मंडेला जो थे और जो उनके फॉलोअर्स थे, दोज विद हिम फॉलोड इन गांधीज फुटस्टेप, वो उन्होंने गांधी के कदमों पर, महात्मा गांधी के कदमों पर अपना चलना शुरू कर दिया कि जैसे वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे ना गांधी जी। सेम इन द केस मंडेला स्टार्टेड टू फॉलो गांधीज फुटस्टेप्स, बिलीविंग इन द पावर ऑफ नॉन वायलेंस, क्योंकि वो भी विश्वास करते थे नॉन वायलेंस की पावर पे, जैसे गांधी जी विश्वास करते थे सत्य और अहिंसा की पावर में। हाउएवर एज द ईयर्स वेंट बाय, कहते कि हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, इट बिकेम क्लियर टू देम दैट दे वुड नॉट बी एबल टू विन विदाउट आर्म्ड स्ट्रगल। कहते हैं लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अब उनको ये जो है विश्वास हो गया था कि ऐसे सत्य के और अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर वो अपनी जीत है, जो अपने अधिकारों के लिए, जिन अधिकारों के लिए वो लड़ रहे हैं, समानता के लिए, जस्टिस, न्याय के लिए, उनको वे पूरा नहीं कर सकते, उनको वो गेन नहीं कर सकते विदाउट आर्म्ड स्ट्रगल, विदाउट फाइटिंग विद द वेपन्स, क्योंकि उन्हें अब हथियार उठाने ही थे। मच लेटर मंडेला सेड दैट टेकिंग अप आर्म्स वाज लास्ट ऑप्शन। और काफ़ी लेटर उन्होंने कहा कि हमारा जो लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि हमें अब हथियार जो है उठा लेने चाहिए। एंड दे वर फोर्स्ड टू अडॉप्ट वायलेंट वेज ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अपार्थीड बिकॉज ऑफ द वायलेंस दे देमसेल्व्स फेस्ड एवरी डे। और कहते हैं कि अंत में उन्हें ये जो है हथियार जो है उठाने ही पड़े, अपने उनका जो अलगाववादी नीति थी जो उनकी गोरों की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका विद्रोह करने के लिए। और क्योंकि उन्होंने ये जो वायलेंस थी, जो अहिंसा, वो खुद भी इसको हर प्रतिदिन वो इसको फेस कर रहे थे, इसलिए अब वो इन चीज़ों के खिलाफ जो है नेल्सन मंडेला जो है उठ खड़े हुए। फ्रॉम 1960 द प्रोटेस्ट बिकेम इंक्रीजिंगली वायलेंट विद बॉम्ब एक्सप्लोजन। और कहते हैं कि 1960 में ये जो विद्रोह थे, प्रोटेस्ट थी, ये और भी ज़्यादा जो है बढ़ती गई, वायलेंट होती गई विद बॉम्ब एक्सप्लोजन्स, वो है बॉम्ब एक्सप्लोजन्स करने लगे, बम धमाके करने लगे, स्ट्राइक्स, हड़तालें करने लगे, एंड क्लैशेस बिटवीन द पुलिस एंड द प्रोटेस्टर्स। और जहाँ कहाँ ये जो है पुलिस के साथ जो है प्रोटेस्टर्स की जो लड़ाइयाँ थी, जो क्लैशेस थी, वो होने लगी। फाइनली इन 1962 नेल्सन मंडेला वाज अरेस्टेड एंड चार्ज्ड फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट। और कहते हैं कि फाइनली बाद में 1962 में नेल्सन मंडेला को जो है अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा, एंड चार्ज्ड फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। और उनको दोषी पाया गया कि वो प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं, और वो भी रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, जो उस समय जो गवर्नमेंट जो शासन में होती है, जिसका शासन चल रहा होता है, उसको हम रूलिंग गवर्नमेंट कहते हैं, तो वो उनके अगेंस्ट थे। इस वजह से उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। ही वॉज सेंट टू प्रिजन एंड रिमेन देयर फॉर 27 ईयर्स। और उनको जो है जेल में भेज दिया गया, और वहाँ पर वो 27 साल वो है जेल में रहे। हाउएवर हिज अरेस्ट फेल टू पुट आउट द फायर। लेकिन हालांकि जो उनको जेल में तो डाल दिया गया, लेकिन जो उनके अंदर उनके दिल में जो आग थी इस वायलेंस के प्रति, इस भेदभाव, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन के प्रति, वो उसको नहीं बुझा पाए। विच ही हैड इग्निटेड इन द हार्ट ऑफ द कॉमन पीपल। और ये जो आग थी उन्होंने साधारण लोगों के दिलों में भी जला रखी थी, जो वो नहीं बुझा पा रहे थे। टू देम ही वाज ए सिंबल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी। और नेल्सन मंडेला उनके लिए एक
न्याय और समानता के एक प्रतीक बन चुके थे। ऑल थ्रू द ईयर्स वाइल मंडेला वाज इन जेल पावरफुल प्रोटेस्ट कंटिन्यू टू रोक द कंट्री। कहते हैं जितने भी समय मंडेला जो है 27 साल जेल में रहे, लेकिन पावरफुल प्रोटेस्ट जो विद्रोह थे वो होते रहे, कंटिन्यू चलते रहे। टू रोक द कंट्री, पूरे देश में ये पूरे रोक करते रहे। एंड द रूलिंग गवर्नमेंट, और जो थी रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, एवरीवेयर लाउड एंड एंग्री वॉइसेस डिमांडेड द सेम राइट्स फॉर ऑल। कहता है कि हर जगह पे यही नारे लग रहे थे, लोग गुस्से में थे और वो चिल्ला चिल्ला कर बस एक ही डिमांड कर रहे थे कि द सेम राइट्स फॉर ऑल, कि सारों के अधिकार जो हैं, दैट द पीपल हु आर लिविंग इन साउथ अफ्रीका वेदर ही इज़ ब्लैक और वाइट, दे हैव द सेम राइट्स, दे हैव द राइट टू गेन सेम राइट्स फॉर ऑल। फाइनली व्हेन मंडेला वाज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन ऑन 11 फरवरी 1990। और कहते हैं जब अंत में मंडेला जो है, जिनको कैद से रिहा किया गया 11 फरवरी 1990 को, द इवेंट वाज ब्रॉडकास्ट लाइव ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहता है कि इस इवेंट को, उनके जेल से रिहा होने की जो इवेंट थी, उनको पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट किया गया, उसका प्रसारण जो है पूरे वर्ल्ड में, संसार में किया गया। ऑन 27 अप्रैल 1994 द फर्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन विच एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री वाज अलाउड टू वोट। और कहते हैं 27 अप्रैल 1994 को पहली बार एक बिल्कुल फ्री, आज़ादी पूर्वक और फेयर इलेक्शंस वहाँ पे हुए जहाँ साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे हर एक एडल्ट सिटीजन को वोट पाने का अधिकार दिया गया था। ऑन 10 में 1994 नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट एवर ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और कहते हैं 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला को जो है पहला ब्लैक राष्ट्रपति चुना गया साउथ अफ्रीका का। इट हैड टेकन मोर देन 40 ईयर्स फॉर हिज ड्रीम ऑफ ए डेमोक्रेटिक एंड जस्ट सोसाइटी वेयर पीपल लिव टुगेदर इन हार्मनी टू फाइनली कम ट्रू। और कहते हैं कि इस चीज़ को होते होते 40 साल उनको लग गए, जो उन्होंने सपना देखा था एक ऐसे देश का जहाँ पे प्रजातंत्र हो, जहाँ पे सभी लोगों के समान अधिकार हों, उनको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो, जस्ट सोसाइटी वेयर पीपल, और न्यायपूर्ण समाज हो, न्यायप्रिय समाज हो, वेयर पीपल लिव टुगेदर इन हार्मनी, जहाँ लोग एक दूसरे से के साथ प्यार से रह सकें, टू फाइनली कम ट्रू। और ये सपना उनका जो है वो सच हो गया था 10 मई 1994 में, जब वो नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट, कहते हैं लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद भी, जैसे कि जब वो कोई उन्होंने अपने जब उनका राष्ट्रपति पद जो पूरा हो गया था, मंडेला कंटिन्यू टू वर्क फॉर द कॉमन पीपल। अभी भी उन्होंने साधारण लोगों के लिए काम करना जारी रखा। ही वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ सेवरल ग्रुप दैट वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। वो एक एक्टिव मेंबर रहे कई सोसाइटी की सेवरल ग्रुप्स के साथ। समाज में ऐसे जो ग्रुप्स कार्य कर रहे थे, जो लोगों की भलाई के लिए कार्यरत थे, कॉमन लोगों के, तो उनमें वो शामिल रहे। ही रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं उनसे सम्मानित किया गया। अमंग दीज वर द भारत रत्न, उनको 1990 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। द नोबेल पीस प्राइज़, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अवार्ड्स इन द वर्ल्ड, ही गोट इन 1993, उनको नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया। फ्रीडम ऑफ द सिटी गिवन इन द सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग इन 1994 एंड द ऑनरी सिटीजन ऑफ कनाडा इन 2001। ये सारे अवार्ड्स उनको मिले। मंडेला डाइड एट हिज होम इन जोहान्सबर्ग ऑन 5 दिसंबर 2013, लेकिन उनकी मृत्यु जो है उनके घर पर ही जोहान्सबर्ग में हुई। और कब हुई उनकी मृत्यु? 5 दिसंबर 2013 को। दिस इज़ योर चैप्टर, लिसन इट केयरफुली।